नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की उस दुनिया में जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। गर्मियों की छुट्टियों का मौसम था और कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र अनिरुद्ध, राघव, सीमा और तान्या ने मिलकर एक कैंपिंग ट्रिप का प्लान बनाया था। वे सभी रोमांच और एडवेंचर के शौकीन थे। अनिरुद्ध एक नेचर फोटोग्राफर था। राघव को खगोल विज्ञान में दिलचस्पी थी। सीमा हमेशा जर्नल लिखती थी और तान्या को नई जगहों पर जाना बेहद पसंद था। वे सभी चाहते थे कि इस बार की छुट्टियां यादगार बने, इसलिए उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जो लोगों की नजरों से दूर था। सालवन। सालवन उत्तर भारत के एक दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन कुछ लोक कथाओं में इस जगह का जिक्र जरूर मिलता था। कहते हैं कि यह जगह पहले एक ऋषि सीधी ऋषि का तपोवन हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं और लोग यहाँ आना छोड़ बैठे। पर इन कहानियों में सच्चाई कितनी थी, यह कोई नहीं जानता था। इन्हीं कहानियों से रोमांचित होकर चारों दोस्तों ने वहां कैंपिंग करने का निर्णय लिया। उन्होंने शहर से जरूरी सामान खरीदा। टेंट, टॉर्च, लाइटर, सूखे खाने का सामान, पानी की बोतलें, पावर बैंक और अनिरुद्ध का कैमरा। राघव ने अपनी दूरबीन भी साथ ली, क्योंकि रात को तारों को निहारना उसका सबसे पसंदीदा शौक था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। वे कार से करीब 6 घंटे की यात्रा कर सालवन के पास पहुंचे। वहां से एक घना जंगल शुरू होता था, जहां से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद वह खुला मैदान आता था जिसे उन्होंने अपने टेंट के लिए चुना था। रास्ता मुश्किल था, लेकिन चारों दोस्त उत्साह से भरे थे। जंगल शांत और रहस्यमयी था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और ओकेजनल हवा के झोंके उस जगह को जिंदा रखते थे। जब वे अपने ठिकाने तक पहुंचे तो शाम के 5 बज चुके थे। उन्होंने मिलकर 2 टेंट लगाए, एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए। टेंट लगाते लगाते अंधेरा हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। राघव ने तुरंत एक छोटी सी आग जला ली और सभी उसके चारों ओर बैठ गए। सीमा ने अपने बैग से कुछ नाश्ता निकाला और सबने मिलकर खाया। तान्या ने मोबाइल से हल्की सी म्यूजिक बजाई, जबकि अनिरुद्ध ने आसमान की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं। रात करीब 9 बजे राघव ने दूरबीन से आकाश देखने की जिद की। सभी उसके साथ पहाड़ी के थोड़ा ऊंचे हिस्से पर गए, जहां से आसमान साफ दिखाई दे रहा था। तारों की चमक और आकाशगंगा की झलक देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन तभी तान्या ने कुछ अजीब देखा। दूर एक पेड़ के पास कोई परछाई हिल रही थी। वह डर गई और उसने बाकी सबका ध्यान उस ओर खींचा। पहले तो सबने सोचा कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च से वहां रोशनी डाली तो वहां कुछ नहीं था। शायद तुम्हारा भ्रम होगा, राघव बोला। हो सकता है, तान्या बोली, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो सब वापस टेंट की ओर लौट आए। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने टेंट में चले गए, लेकिन सीमा को नींद नहीं आ रही थी। वह बाहर आकर थोड़ी देर बैठ गई। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक साया उसके सामने से गुजरा और वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर अनिरुद्ध, राघव और तान्या बाहर आ गए। क्या हुआ? अनिरुद्ध ने पूछा। वो, मैंने किसी को देखा। एक लंबी सी परछाई, उसकी आंखें चमक रही थीं। सीमा कांपते हुए बोली। सबने टॉर्च से आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला।
वे मानने को तैयार नहीं थे कि कुछ असामान्य था। उन्होंने सीमा को शांत कराया और वापस टेंट में भेजा। लेकिन रात का डर यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब 2 बजे अनिरुद्ध की नींद अचानक खुल गई। उसे टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने राघव को उठाया। दोनों ने धीरे से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन टेंट के ठीक सामने जमीन पर कुछ गहरे निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। ये क्या है? अनिरुद्ध फुसफुसाया। शायद कोई जानवर हो, राघव ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह खुद भी डरा हुआ था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चारों जाग गए। रात की बातों ने सभी को बेचैन कर दिया था, लेकिन कोई भी उस रहस्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। अनिरुद्ध ने उस जगह की फोटो ली जहां रात को निशान मिले थे। उन्होंने जंगल के एक हिस्से की ओर जाने का निश्चय किया जहां से आवाजें आई थीं। चलते चलते उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी जो झाड़ियों में छिपी हुई थी। वह जगह बेहद सुनसान और भयावह थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, कुछ चित्र, कुछ लेखन जो किसी पुरानी भाषा में थे। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसमें कई पुराने कागज और किताबें थीं। सीमा ने एक किताब उठाई जिसमें लिखा था, सालवन की आत्मा अब जाग चुकी है, जो यहां रुकता है वह उसका शिकार बनता है। तान्या के हाथ से किताब छूट गई। राघव ने उस झोपड़ी के अंदर चारों ओर देखा और दीवार पर एक तस्वीर टंगी देखी जिसमें 4 लोग कैंपिंग करते दिख रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन 4 लोगों के चेहरे आज के चारों दोस्तों जैसे ही थे। यह मजाक नहीं हो सकता। अनिरुद्ध हक्का बक्का रह गया। क्या यह सब पहले भी हो चुका है? तान्या की आवाज कांप रही थी। सीमा ने कहा, इस किताब में शायद उस आत्मा की बात की गई है। हमें यह जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब वे झोपड़ी से बाहर निकले तो उन्हें एक और झटका लगा। उनका टेंट गायब था। वह पूरी जगह जैसे बदल चुकी थी। मैदान अब दलदल में बदल गया था और चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल गई थी। हम वापस कैसे जाएंगे? दिन राघव ने घबराकर पूछा। उस रास्ते से जहां से आए थे, अनिरुद्ध बोला और सब उसी दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। रास्ते बदले हुए थे, पेड़ों का आकार बदल चुका था और हर ओर एक डरावनी खामोशी थी। तभी उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहां से जा नहीं सकते। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो धुंध के बीच एक परछाई खड़ी थी जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। भागो! अनिरुद्ध चिल्लाया। चारों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। परछाई उनका पीछा कर रही थी। तान्या का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। अनिरुद्ध ने उसे उठाया और सब मिलकर किसी तरह उस जंगल के किनारे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वह सीमा पार की, सब कुछ सामान्य हो गया। पेड़, पंछी, रास्ता, सब कुछ पहले जैसा। वे फिर से उस जगह पहुंचे जहां उनकी कार खड़ी थी। बिना पीछे देखे चारों कार में बैठ गए और वहां से निकल पड़े। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। उन्होंने कसम खाई कि वे उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सीमा ने बाद में जो अपने जर्नल में लिखा, वह दिल दहला देने वाला था। हम तो बच आए, लेकिन क्या अगली बार भी कोई बच पाएगा? कहते हैं कि सालवन आज भी वहां मौजूद है, शांत, प्रतीक्षा में, अगली आत्मा के स्वागत के लिए जो उसे फिर से जगाएगी। तो ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।